गुड मॉर्निंग ऑल। आप सबों के एमटी पलार क्लासेस नर्सिंग क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आप पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हेल्थ क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन। बाकी थीम्स के बारे में पढ़े थे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है वो पढ़े थे। और हम लास्ट क्लास सिर्फ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ लिख के सिर्फ नेमिंग करके छोड़ दिए थे। उसके डिटेल्स नहीं लिखाए थे, बोले थे नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे। तो अभी अभी बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि तीन तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, एक बाकी रह गया है, उसको भी लिखाएंगे अभी। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, जो कि इसमें हेडिंग छूट गया है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसका है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इसको लिख सकते हैं आप। उसी का पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट में है आपका बायोमेडिकल। तो आप लोग को हम बताए थे पिछले क्लास में कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेस पे है, मतलब हमारे बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे इसको डिवाइड मतलब बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन जो है हमारे क्या है, लाइन मशीन है, और डॉक्टर्स जो क्या है मैकेनिक्स है, उसका पार्ट्स है मशीन का, मतलब मैकेनिक्स, मैकेनिक, सॉरी मिस्त्री, इसको आप बोलते हैं मैकेनिक। मिस्त्री मतलब उसको ठीक करने वाला। और दूसरा चीज ये है कि इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो ह्यूमन हमारे स्वस्थ, मतलब हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। अगर हमारे गंदा इन्वायरमेंट मिलेगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उस गंदगी से खराब हो सकती है, यानी कि बीमार हो सकती है। इसका इकोलॉजिकल कंसेप्ट करने का मतलब यही है। और नेक्स्ट है आपका साइकोसोशियल। साइकोसोशियल के बारे में बताए थे, साइको में माइंड और सोशल में सोसाइटी। अगर किसी माइंड हमारा अगर हमारा माइंड सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस थ्योरी के लिए अगर एडजस्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो हम क्या है, बीमार है। अगर एडजस्ट कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो बीमार। अभी इतना आप लोग लिख चुके होंगे, मैं भी 1 मिनट के लिए पॉज ले लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। या स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर रहेगा कि आप लिख लीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम पिछले क्लास में वैसे मैं ग्रुप में मैसेज भी किए थे कि अगर किसी को कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, या डीप पढ़ना है तो बता सकते हैं, बट किसी का रिप्लाई नहीं आया। एक प्रिंस का रिप्लाई आया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आया। अगर किसी को डाउट है तो बताइए, या और डीप पढ़ना है, एडवांस लेवल पे पढ़ना है, नॉर्थिट लेवल पे पढ़ना है तो भी बताइए। इसमें थोड़ा सा और एडवांस बताएंगे। अगर अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज पढ़ना है तो ये ठीक है, नॉर्मल। आप सबों का हो गया होगा, इसको मिटा दें। आपको तो रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा तो स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। ये बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो का मतलब टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, फोर्थ नंबर लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, फोर्थ नंबर हमारा क्या था, एक कंसेप्ट हो गया। फोर्थ नंबर था हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक था
या इसका दूसरा नाम क्या था, कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन। ये होलिस्टिक कंसेप्ट जो है या कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हमारा सबसे बेस्ट कंसेप्ट है किसका, द हेल्थ का। इसमें जो एबव थ्री हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे, कौन कौन सा, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल और साइको सोशियल, ये तीनों कंसेप्ट इसमें साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, मतलब लगातार इसको यूज करते हैं। इसके कारण से हमारा क्या है, बेस्ट है। ठीक है, सबसे अच्छा, इसमें तीनों के तीनों ही कंसेप्ट हमारा यूज होता है। नेक्स्ट रहा आपका, अब पढ़ेंगे हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने हेल्थ के डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो इसमें हम 8 टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स पढ़ते हैं, 8, टोटल 8 हमारा होता है। सॉरी, SSION लिखे यहाँ पे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, तो 8, 8, मतलब हेल्थ का जो डायमेंशन होगा वो 8 होंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, फिजिकल होता है, मेंटल होता है, उसके बाद होता है सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, और लास्ट हमारा जो होगा 8 नंबर का क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा है तो इसके लिए हम या एक नंबर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड करके लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या बताए थे, फिजिकल। एक नंबर हेडिंग डालिए फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, अ, ये हमारा जैसे कि ऊपर में हम लोग पढ़े थे बायोमेडिकल, तो उसी के आधार पर ये भी उसी तरह ये भी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर बेस्ड है। और इसमें क्या, जैसे रेफरेंस लिया गया था इसमें क्या चीज, जैसे कि सपोज जो साइंटिस्ट इसको बताए थे उन्होंने बताया था कि जैसे कि अगर मेल और फीमेल दो दो लोग हैं, तो अगर मेल का वेट 60 kg है तो उसको मानेंगे हम हेल्दी है, बहुत अच्छा है। अगर फीमेल का वेट 55 kg है तो वो भी बोलेंगे हम, वो भी हेल्दी है। लेकिन अगर इससे कम जाता है तो उसको अनहेल्दी में काउंट करते हैं, मतलब उसको डिसीज में काउंट करेंगे। तो इसके लिए दो चीज लिया गया है, क्या क्या रेफरेंस दिया गया था इसके लिए, मेल और फीमेल का रेफरेंस दिया गया था। लिख लीजिए इसमें, इट इज बेस्ड ऑन
ठीक है, इतना लिख लिए होंगे। उसके बाद हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए निकालना। इसका क्या रेफरेंस इसमें लिख लीजिए। थर्ड नंबर लिखे मेंटल, सॉरी सेकंड नंबर। मेंटल क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द आईक्यू लेवल। किस पे बेस्ड होता है? आईक्यू लेवल पे हमारा बेस्ड होता है मेंटल। इट इज बेस्ड ऑन आईक्यू, है बेस्ट होता है आईक्यू लेवल बेस्ट होता है। तो आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस को शो करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये हमारा आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज और, नॉर्मल आईक्यू लेवल जो होता है हमारा, नॉर्मल आईक्यू मतलब कितना होता है? तो ये होता है 90 टू 109। इससे इंटेलिजेंस और एक होता है जीनियस। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ये कितना होगा? या तो मोर देन या इक्वल टू 110, मोर देन और इक्वल टू 110। और जीनियस, जीनियस बोलते हैं ना हम लोग को, किसी को ना किसी को जीनियस। और तो ये क्या होगा? मोर देन या इक्वल टू 140 से ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे ये जीनियस है। ठीक। और पुअर आईक्यू, पुअर आईक्यू कितना सा होगा? तो ये होगा आपका 70 से लेके 89 तक। उसके बाद क्या होता है? एम आर। एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ये क्या होता है? अगर लेस देन 70 होगा तो ये एम आर में आता है। सब लोग कमेंट कीजिएगा एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एम आर जो होता है हमारा 4 टाइप्स का होता है। इसका लिख लीजिएगा। एम ए का मतलब क्या होता है और सी ए का मतलब क्या है? इसका मेंटल एज, क्रोनिकल एज लिख ही देते हैं। मेंटल
इमेज chronological ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद बताएंगे एमआर जो होता है 4 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। ये 4 टाइप का होता है एमआर। नेक्स्ट इसको मिटा के आगे वाला आगे लिखेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। इसमें थोड़ा सा साइकेट्रिक भी है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं कि कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी में जाओगे तो आप लोग को देख के पता लगाना पड़ेगा ना कि कौन सा पेशेंट क्या है, इसलिए थोड़ा सा साइकेट्रिक भी इसमें आ जाता है। एम आर, लोग कमेंट कीजिएगा एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है। एम आर तो कितने टाइप का बोले हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं एम आर। सेकेंड, थर्ड, और ये हमारा हो गया fourth। ठीक है, फर्स्ट में लिख लीजिए आप माइल्ड, माइल्ड। सेकेंड में लिख लीजिए मॉडरेट, मोड मॉडरेट। थर्ड में लिख लीजिए सीवियर, सीवियर। और फोर्थ में लिख लीजिए प्रोफाउंड, प्रोफाउंड। माइल्ड, माइल्ड आईक्यू किसको बोलेंगे, जिसका आईक्यू 50 से लेके 69 के बीच में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइल्ड। मतलब 50 से 69 के बीच में जिसका आईक्यू लेवल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइल्ड। एमआर का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, और इसके साथ एमआर लिखना है, एम आर। इसके साथ भी एम आर, एम आर, एम आर। ठीक है, इसको हम एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेट करने का मतलब इसको हम शिक्षा दे सकते हैं। एजुकेशन देंगे तो ये इसका नॉलेज बढ़ जाएगा, तो ये एजुकेबल होगा, इसको हम पढ़ा सकते हैं। ये एजुकेबल होता है। मॉडरेट वाले जो होते हैं उसका कितना आईक्यू लेवल होता है, 35 to 49। इसको इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसको एजुकेट नहीं कर सकते हैं, इसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कि कैसे कपड़ा पहनेंगे, कैसे वॉशरूम में जाएंगे, कैसे टॉयलेट कराएंगे। ये सब जैसे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, उसको इसी तरह से ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, ट्रेनेबल होता है। क्या होता है, ट्रेनेबल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सीवियर। सीवियर एमआर में जो होता है कितना से कितना होगा, 20 से लेके 34 के बीच में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सीवियर एमआर। सीवियर एमआर जो होता है ये डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट होने का मतलब ये अपना काम खुद से नहीं करेगा, किसी और को करना पड़ेगा। और ये मतलब करके कोई देगा तो ठीक है, नहीं तो जैसा कि तैसा पड़ा रहेगा। ये क्या, इसको क्या करेंगे, डिपेंडेबल होगा। क्या होगा, क्या होगा, डिपेंडेंट, डिपेंडेबल होगा। ये जो हमारा क्या होता है, अगर किसी का आईक्यू लेवल 20 से कम है, 20 से, वो हमारा किस में आता है, प्रोफाउंड में। इसको, ये जो होते हैं ना एग्रेसिव मोड के होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव के होते हैं, इसको ना कस्टडी में रखना पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे, कस्टडियल करेंगे, इसमें बांध के रखेंगे। अगर आप लोग जाओगे साइकेट्रिक, जब साइकेट्रिक आप लोग पढ़ोगे, आप जाओगे साइकेट्रिक मतलब हॉस्पिटल, मेंटल हेल्थ वाला हॉस्पिटल जो होते हैं मेंटल वाला, उसमें जाओगे आप लोग ड्यूटी करने के लिए, तो देखोगे वहाँ पे जो भी पेशेंट्स होते हैं, कोई कोई इतना ज्यादा एग्रेसिव वाले पेशेंट होते हैं, बट वो ये नहीं कि उनका आईक्यू कम है, उनको बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उनको स्टडी में रखते हैं। स्टडी मतलब बांध के रखते हैं कि भागे नहीं,
अपने आप को हार्म ना पहुंचाए, वो खुद को हार्म नहीं करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बांध के रखते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के जो जिसका आईक्यू लेवल क्या होते हैं 20 से कम होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कस्टडी में करके रखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, कस्टोडियल होते हैं, एक कस्टोडियल होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग लीजिए। अगर मैं साइकेट्रिक पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा ये तो यहाँ पढ़ा दिया, तो वहाँ पे तो ये सब चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वहाँ पे बता दूंगा। अगर साइकेट्रिक पढ़ाता हूँ तो आप लोग का तो यही है कि साइकेट्रिक सर पढ़ा दीजिए, तो उसको भी बता देंगे वहाँ पे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा, वहाँ पे भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक चीज और, एमआर का क्या चीज फुल फॉर्म, कमेंट में जितने लोग भी देखिएगा, एमआर का फुल फॉर्म कमेंट में मुझे भेजना है लिख के। हाँ, ये नहीं कि एक लिख दिया तो दूसरा उसी को देख के लिखा, नहीं, अपने मन से लिखना। ठीक है, उसके बाद है जी सोशियल। ये जो भी थर्ड नंबर जो होगा हमारा, ये सेकंड का जो हमारा था, क्या था, मेंटल था सेकंड नंबर, उसका ये पार्ट खत्म हो गया। अभी हम लिखेंगे थर्ड नंबर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं, सोशियल, लिखते चलिए। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी। फोर्थ नंबर लिख लीजिए, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में क्या होगा, इसमें क्या होता है, बिलीव्स होता है इन नेचर के ऊपर। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग को भगवान के ऊपर भरोसा रहता है कि हाँ भगवान है, उस पर भरोसा करते हैं कि मुझे पास करवा दिए, ये करवा दिए। हम एग्जाम में जाते हैं तो भगवान के ऊपर भरोसा करके जाते हैं, तो भगवान उसी का हेल्प करते हैं जिसका क्या हो, अगर वो क्या करे, मेहनत करता हो। जैसे कि अगर आप टोटल नंबर लाए हो, मानते हैं 60 नंबर पर पासिंग मार्क्स है, आपका 58 आ गया, 57 आ गया, तो ग्रेस मार्क्स जो मिलता है उसमें वो गॉड हेल्प करते हैं कि चलो आपको 3 नंबर 4 नंबर जो भी मिल गया ग्रेस मार्क, और आप पास कर गए। लेकिन अगर आपका टोटल नंबर ही 5 नंबर आ रहा है, 4 नंबर में, तो उसमें ग्रेस मार्क कितने नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा उसका। तो इसके लिए आप कर्म करोगे तो भी फल मिलेगा। लेकिन हाँ, कर्म करो तो भगवान भी हेल्प करते हैं, ये नहीं कि भगवान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान है। लेकिन आप कब, जब आप उसको अपने ऊपर लोगे तब। स्पिरिचुअल क्या होता है, द बिलीफ इन नेचर एंड रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। इससे बिलीफ, बिलीफ इन नेचर एंड, ठीक है, वोकेशनल।
यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। बाकी वाला तो कुछ लिखने में नहीं है। ये 5 नंबर हो गया जिसको समझने वाला था। पांचवा नंबर जो, छठा नंबर जो है आपका इन्वायरमेंटल। आप उसको ऐसे लिखते हैं जैसे कि इन्वायरमेंटल अच्छा रहे, वहीं पे समझाए थे। अगर गुड गुड इन्वायरमेंट है तो आपका स्वास्थ्य भी गुड रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर बैड इन्वायरमेंट है तो स्वास्थ्य भी बैड हो जाएगा, खराब हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकता है। एजुकेशनल में क्या होगा, नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल। इसको एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं, बाकी आप तो लिख चुके होंगे। सिक्स नंबर, सेवन नंबर, एक ये आपका हो गया, इसमें लिख दीजिए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इन्वायरमेंट खराब होगा तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इन्वायरमेंटल के बाद में एजुकेशनल। जितना अच्छा एजुकेशन मिलेगा उतना अच्छा आप साफ सफाई से रहोगे, उतना अच्छा आप भोजन करोगे, जितना अच्छा आप ध्यान रखोगे उतना अच्छा से आप रहोगे, किसी से बात भी अच्छे से करोगे, किसी से प्यार से पोलाइटली बात करोगे तो झगड़ा भी नहीं होगा, मारपीट भी नहीं हो सकता है। जितना अच्छा आपका एजुकेशन रहेगा उतना ही अच्छा आपका स्वस्थ रहेगा। आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हो, आसपास के वातावरण को क्लीन रख सकते हो। वाटर को डंपिंग करने के सिस्टम कहीं एक जगह बना सकते हो, उसको ढक के रख सकते हो, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालोगे जिससे मस्क्यूटो नहीं पन होंगे। डेंगू वाला मस्क्यूटो जो होते हैं वो नहीं होंगे, आपको मस्क्यूटो बाइट करेगा तो आप नेट लगा रख सकते हो मस्क्यूटो से बचाने के लिए। सब चीज एजुकेशनल में आ जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिकल, लास्ट जो हमारा क्या है, इकोनॉमिकल। आपका जितना अच्छा इकोनॉमिक होगा उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, स्वस्थ होगा। जैसे कि पैसे रहेंगे तो खान पान अच्छा होगा, घर मतलब रहने के लिए घर अच्छा होगा, आप सफैया अच्छे से आस पास में रहेंगे। आप उस एरिया में रहोगे जहाँ पे सब चीज क्लीन मिलेगा। उस चीज को लेकर के इकोनॉमिकल को भी इसमें इसको रखा गया है। ठीक है, इस सब के बारे में उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिजीज। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना, फास्ट पढ़ाने का मतलब यही है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी से खत्म कर दूँ। उसके बाद इम्यूनाइजेशन शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। इम्यूनाइजेशन में, इम्यूनाइजेशन के अंदर ही सारे डिजीज को, जैसे कि हो गया टीबी, टीबी हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये सब चीज जितने भी हैं, जैसे कि HIV हो गया, एड्स हो गया, ये सब चीज सारी चीज उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। BCG क्या होता है, उससे क्या डिजीज प्रिवेंट होता है, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइव वैक्सीन है, किल वैक्सीन है, ये सब चीज पढ़ेंगे। इसलिए मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूँ। मैं इम्यूनाइजेशन खत्म होने के बाद, डिजीज खत्म होने के बाद फैमिली प्लानिंग पढ़ेंगे। फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत बहुत सारे चीज आते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं कम्युनिटीज के बारे में, मतलब कमिटी के बारे में। जैसे भोर कमेटी हो गया, चड्डा कमेटी हो गया, ये सब कुछ कमेटी है जिससे के बारे में आता है क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, 1 पेज 1.5 पेज का है, तो 1 पेज से कम का ही होगा कमेटी। तो मतलब एक कमेटी 1 पेज का होगा या 1 पेज से कम का होगा, तो उसके बारे में पढ़िएगा तो तुरंत याद भी हो जाता है। और वो आप उससे नंबर आप अपना उठा सकते उठा सकते हो एग्जाम में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिजिट। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी से खत्म करके, या ऐसे करेंगे तो 3 दिन इसको पढ़ लेंगे, 3 दिन मेंटल हेल्थ को पढ़ा देंगे। तो आप लोग एक बार मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि क्या इसको खत्म कर देने के बाद पढ़िएगा, या 3 दिन मेंटल पढ़िएगा, 3 दिन इसको पढ़िएगा। तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसी के अनुसार पढ़ाऊंगा आप लोग को। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए डिजीज। अभी हेल्थ के बारे में पढ़ लिए, अभी पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। ठीक है, अच्छा, डिजीज को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, एक डिस और एक क्या चीज, ईज। डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, जिसका मतलब डिफिकल्टी।
इसका मतलब होता है इजीनेस। इजीनेस, ठीक है। मतलब मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज इजी है उसमें अगर डिफिकल्टी होने लगेगा तो हमें परेशानी होगी। जैसे कि हमारा बॉडी अभी स्वस्थ है, मतलब अच्छा है, इजीनेस का मतलब अच्छा है। अगर उसमें कोई सी भी खराबियां आने लगेगी, कुछ भी डिफिकल्टी होने लगेगा, तो हमको इसको क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। तो इसका डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है, इसका सिंपल सा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। आप लोग पढ़े होंगे फंडामेंटल में इलनेस कंटिन्यूम क्या होता है, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। उसके अनुसार डेफिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ इलनेस is when energy level is maximum, when maximum इंडिविजुअल क्या होगा, हेल्दी होगा। एंड जीरो लेवल, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। मतलब अगर हो गया होगा मैं इसको खत्म करूंगा, मिटाऊंगा, खत्म नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ डिजीज, हेडिंग डालिए आप लोग, कंसेप्ट ऑफ डिजीज। कंसेप्ट ऑफ डिजीज, कितने कंसेप्ट हैं, तो कंसेप्ट बहुत सारे हैं, तो लिख लिएगा। फर्स्ट नंबर कंसेप्ट है कौन सा, सुपर नेचुरल थ्योरी। थ्योरी, इसमें लिखिए, it is most ancient theory, ancient
theory that represent and disease are are due to some superpower. And और मतलब मतलब गॉड। ठीक है, ये जो थ्योरी हमारा है नॉट एक्सेप्टेड हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम हेल्थ में पढ़े थे कि हमारा इन्वायरमेंट सही होगा, हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन सही होगा, हमारा और क्या सही होगा, बायोलॉजिकल कंडीशन सही होगा, हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल और हमारा स्पिरिचुअल और इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, ये सब चीज सही होगा, प्रोफेशनल सही होगा, तो हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन इसमें ये थ्योरी हमारा क्या बोलता है कि जो भी हमारा नेचर, सुपर नेचर पावर है, जैसे गॉड है, वो हमें क्या करते हैं, ठीक करते हैं और खराब करते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड। ठीक है, सेकेंड नंबर थ्योरी लिख क्या बोलता है, सेकेंड नंबर एक ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक थ्योरी दिया था, ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। इसमें क्या इसमें क्या बोलता है, अच्छा एक चीज इसमें ये है, हमारा ह्यूमरल का मतलब होता है फ्लूइड। आप कहीं भी पढ़िएगा हमारे मतलब बायो के अंदर, ह्यूमरल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो ये हमें बताए थे कि फोर टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कितने, फोर टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं। जो अगर बैलेंस रहेगा तो हम हेल्दी हैं, इनबैलेंस हो जाएंगे तो अनहेल्दी, ये बताए थे। जो हमारे बॉडी के अंदर, लिख लीजिए, फोर टाइप्स ऑफ फ्लूइड परसेंट इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लिख लीजिए इसमें, फोर फोर टाइप्स ऑफ फ्लूइड परसेंट परसेंट इन आवर बॉडी। अगर ये क्या होगा, बैलेंस होगा, ये फ्लूइड अगर बैलेंस होगा हमारे बॉडी के अंदर, तो क्या होंगे, हम हेल्दी होंगे। अगर यही फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाए, ये शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा नीचे वाला, तो मैं ऊपर से मिटा के लिख लेता हूँ। बैलेंस तक तो दिख रहा है शायद, और मैं ऊपर इधर मिटा के लिख देता हूँ। अगर ये फ्लूइड जो है क्या होगा, इम्बैलेंस, तो इसका मतलब क्या है, हम अनहेल्दी है, क्या है, अनहेल्दी। ठीक है,
इसमें 4 पॉइंट्स जो बोले थे ना, 4 फ्लूइड्स, तो 4 फ्लूइड्स जो क्या क्या थे उसके बारे में लिख लीजिए आप लोग भी। फर्स्ट फ्लूइड में ब्लड, ब्लड को इन्होंने क्या बोला था, क्लियर को इन्होंने क्या बोला था, ब्लड। उसके बाद क्या है, प्लग, प्लग को, प्लग क्या था इसमें, वाटर। और इसमें क्या था, ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल मतलब अर्थ। और क्या था, येलो बाइल, येलो बाइल इसका मतलब फायर। कहने का मतलब है कि अगर एयर, वाटर, अर्थ और फायर ये हमारे चारों तरफ रहेंगे, इसमें एक आवर बॉडी नहीं लिखी है, आवर सराउंड, हाँ ठीक है, आवर बॉडी ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एयर, वाटर, अर्थ और फायर। अर्थ कहने का मतलब हो गया मिट्टी, मिट्टी है आसपास में, तो उसमें क्या हो जाएंगे हमारे, मतलब फल फ्रूट सब्जियां, ये सब चीज अनाज जो भी है, ग्रेन, सब उगेंगे उसमें। फायर मतलब हीट, हीट हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट मौसम में हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। हीट की जरूरत नहीं होती है, कभी कोल्ड की जरूरत पड़ती है, गर्मी के दिनों में हमें कोल्ड की जरूरत पड़ती है। अर्थ की इतना उतना नीड नहीं है, वाटर की, हाँ वाटर की नीड है, एयर की नीड है। ये चीज के अनुसार इन्होंने बोला था, बट इसको भी हम क्या बोल दिया गया, ये भी एक्सेप्टेड नहीं था, इसके वजह से कि ये चार चीज की वजह से हमारा मतलब हम स्वस्थ हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चार चीज नहीं भी रहेगा, अगर गर्मी के दिनों में हमको हीट की जरूरत है नहीं, तो हीट भी नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव कर लेंगे। अर्थ क्या हो, अर्थ, ये वाटर, ठंडी के दिनों में तो हम बहुत कम पानी पीते हैं। हाँ एक चीज ये है कि हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी तो ये क्या होगा, हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि हम बीमार, एकदम से बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ समय तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी पे मतलब नियंत्रण रख सकते हैं। हाँ चलो कुछ नहीं, हमारा पानी नहीं मिल रहा है तो हम कुछ देर, 2 घंटे 3 घंटे तक मतलब मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम तुरंत बीमार हो जाएंगे, पानी की कमी होगा तो तुरंत बीमार हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए ये भी क्या, ये भी जो थ्योरी दिया गया था ये भी क्या है, नॉट एक्सेप्टेड, इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। लिख लीजिए इसमें, इट इज also not accepted। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दो थ्योरी कंप्लीट हो गया। आई थिंक शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे अभी, अभी पढ़ेंगे अभी इसको, थ्योरी को कंप्लीट, कंसेप्ट ऑफ डिजीज को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। हो गया होगा आप लोग का। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। थर्ड नंबर, मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। मल्टी कहने का मतलब है, देखिए इसमें दो वर्ड्स हैं, मल्टी, फैक्टोरियल। मल्टी कहने का मतलब है मैनी, फैक्टर, फैक्टोरियल मतलब फैक्टर। इसमें हमारा क्या होगा, मैनी फैक्टर्स परसेंट होंगे जो इस थ्योरी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अच्छा इसका एक और नाम है, वेव ऑफ कॉसेशन, वेव ऑफ कॉसेशन। एक लिख लीजिए पहले इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज, ए अब्लिक ए का मतलब होता है नोन एज,
वेव ऑफ पोसेशन, पोसेशन, ठीक है। ये जो हमारा थ्योरी है ये बेस्ट है। ये क्या है? इट इज बेस्ट थ्योरी, क्योंकि इसमें ना मल्टीपल फैक्टर्स प्रेजेंट है, इसलिए हमारा क्या है? बेस्ट है। इट इज बेस्ट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद इसमें और लिखिए, मल्टीपल फैक्टर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल लाइक दैट। क्या क्या मल्टीपल फैक्टर्स है? मल्टीपल फैक्टर्स would be like that etiological, etiological नहीं लिखिए, etiology, comma, causes और हमारा क्या चीज? रिस्क फैक्टर्स। ये जो हमारा तीन फैक्टर्स है, ये हमारा क्या है? इस थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इथियोलॉजी कहने का मतलब है कोई भी डिजीज होता है तो उसका इथियोलॉजी होता है, उसका कॉज होता है और रिस्क फैक्टर होता है। ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। हमको डिजीज किसी ऐसे ऐसे होके ये डिजीज हो गया। उसके बाद आ जाइए, एक और थ्योरी लिख लीजिए। ये आप लोग का शायद हो गया होगा, मिटा मिटा देते हैं। साथ ही साथ लिखते चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए बोल के लिखा रहे हैं। जर्म थ्योरी कितना नंबर हो जाएगा? फोर्थ नंबर। जर्म थ्योरी, जर्म साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ये जर्म, जर्म इसलिए दिए थे, जर्म जो होता है, जर्म का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये जो हमारा थ्योरी है ना, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी, मतलब डिजीज का फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी जो होता है, जर्म्स थ्योरी होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो इसके और जर्म साइंटिस्ट नहीं, जर्म थ्योरी जो देने वाले साइंटिस्ट है वो कौन से हैं? लुईस पास्चर है। इट इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। पहले लिख लीजिए, जर्म थ्योरी को किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर। इट इज डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ये हमारे साइंटिस्ट जो थे, वो कौन सी थ्योरी दिए थे? जर्म थ्योरी दिए थे। और एक क्या था? द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। इट इज फर्स्ट साइंटिफिक साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है। ये क्या था? फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी होता है, और इसमें लिख लीजिए आप, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी रेस्पॉन्सिबल। इसमें जो होता है, एक ब्रैकेट में यहीं पे लिख लीजिएगा इसी के नीचे, जर्म्स का मतलब हो जाएगा मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो
माइक्रो और ये अच्छा, इसमें यहाँ पे लिख लीजिए आप सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म should be responsible should be responsible। थोड़ा हैंड राइटिंग में अगर कुछ गड़बड़ दिखेगा आप लोग तो या स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा हूँ तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना। एक और चीज़ है, हाँ, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स ऐसा दूं जो आप लोग को बुरा लगे, ऐसे तो बुरा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आप लोग को पढ़ने आए हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे मुझे जो थोड़ा ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसा एग्जाम्पल्स देंगे ही नहीं, ठीक है। कितना हो गया? एक और लास्ट पढ़ेंगे अभी, उसके बाद कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, ट्रेड। ट्रेड करने का मतलब है कि तीन चीज इसमें परसेंट होंगे, आपका मोस्टली थ्री चीज होंगे डिजीज को दिखाने के लिए। ट्रेड का मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये तीन चीज रहेंगे तभी डिजीज हो सकता है, कोई एक चीज कट होगा तो डिजीज नहीं होगा, ठीक है। एक फर्स्ट लिख लीजिए एजेंट, एजेंट। सेकेंड होगा होस्ट, होस्ट। और थर्ड होगा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ठीक है। अगर ये तीन चीज परसेंट होगा तो आपका डिजीज होगा, अगर ये तीन चीज परसेंट नहीं होगा तो डिजीज नहीं होगा, ठीक है। ये थ्री चीज इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से कोई एक चीज कट होता है, अगर एजेंट, एजेंट करने का मतलब अगर ह्यूमन बॉडी ही नहीं जाएगा या कोई केमिकल या कोई बैक्टीरिया या कोई न्यूट्रिशन या कोई बायोलॉजिकल या फिजिकल कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल कोई भी अगर चीज absent होगा, होस्ट में आ जाएगा हमारा बॉडी। अगर होस्ट में हमारा बॉडी ही absent होगा, अगर एजेंट और इन्वायरमेंट है तो क्या डिजीज होगा? नहीं होगा। अगर एजेंट ही गायब हो जाए और होस्ट और इन्वायरमेंट रहे तो क्या डिजीज होगा? कभी। अगर एजेंट और होस्ट रहे, इन्वायरमेंट प्रेजेंट नहीं है तो भी डिजीज नहीं हो सकता। तो एजेंट्स के एग्जांपल्स में लिख लीजिए आप, एग्जांपल्स में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल और माइक्रो बायोलॉजिकल लिखिए। फिजिकल, फिजिकल, केमिकल, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल लिख लीजिए, न्यूट्रिशनल एंड यो, न्यूट्रिशनल, और एक क्या है? माइक्रो बायोलॉजिकल।
माइक्रो ठीक है। तो इतना चीज आप एजेंट्स के अंतर्गत लिख लीजिए। होस्ट मतलब तो पता ही है कि कोई भी बॉडी, एनी बॉडी, ठीक। होस्ट का मतलब एनी बॉडी। ये हो गया आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेस है, ठीक है। ये अगर रहेगा तो ही क्या होगा, बीमारी होगा। अगर नहीं है, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ डिजीज का एक थ्योरी है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आइसबर्ग फेनोमेना, ठीक है। आइसबर्ग फेनोमेना में क्या होता है, जो भी साइंटिस्ट ने जो भी दिए हैं इसको क्या किए हैं, मैं समझा देता हूँ, फिर एक डायग्राम बना के बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आइसबर्ग फेनोमेना में क्या है, एक ग्लास का बोतल लेंगे, एक ग्लास लेंगे, कांच का ग्लास लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, लिक्विड बोल रहे हैं, पानी डालेंगे। पानी क्या होगा, आधा ग्लास पानी लेंगे और क्या करेंगे, उसके अंदर आइस को डालेंगे। आइस डालेंगे तो क्या होता है ना कि आइस जो होता है, और आइस जो होता है पानी के अंदर चला जाता है, और आइस जो होता है पानी के ऊपर, ये हो गया, मिटा देते हैं। ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तो देख लीजिए आप। हेडिंग डाल लीजिए आइस। कल लिखेंगे इसको डिटेल में कल इसके बारे में। बर्फ मैना, जैसे कि अभी हम बोले ना, एक ग्लास लेंगे, एक ग्लास लेंगे, इसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसमें आइस का एक आइस क्यूब डाल देंगे, ठीक ना। आइस का एक टुकड़ा इसके अंदर डाल दें। अब क्या करेंगे, जब हम ग्लास से ऊपर से देखना है, यानी कि साइड से देखना है, ग्लास कांच का ही है, शीशा का ग्लास है, लेकिन देखना है ऊपर से, ठीक है। और एक चीज तो ये हो गया, एक हो गया ऊपर वाला पार्ट, एक हो गया एक नीचे वाला पार्ट, और एक ये वाला पानी वाला जो पार्ट है, जो ये ऊपर वाला और नीचे वाले को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसको एक तो फ्लोट, ये जो ऊपर वाला है फ्लोटिंग है, मतलब ऊपर दिख रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसको फ्लोटिंग चिप बोलते हैं, फ्लोटिंग चिप। एक फ्लोटिंग चिप हो गया। ये नीचे वाला है सबमर्ज पोर्शन, इसका नाम जो दिया साइंटिस्ट ने, सबमर्ज मर्ज पोर्शन। ये जो पार्ट है हमारा, इसको क्या है, लाइन ऑफ डिमर्शन, डिमर्केशन, मतलब डिवाइड करने वाला, ऑफ डिमर्केशन, डिमर्जेशन, 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 लाइन ऑफ डिमर्जेशन, मतलब ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है एक दूसरे में। देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो थ्योरी आया है, इसमें ये चीज बताया गया है, टू टाइप्स के कंट्री होते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री होता है, एक डेवलपिंग कंट्री होता है। डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, हम जैसे हमारा इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, जो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सब कहाँ चल जाते हैं, सबमर्ज पोजीशन में। क्या होता है, यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो वो, अब एग्जाम्पल पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फ्लोटिंग पार्ट से। डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि सब लोग भी जाके अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते रहते हैं,
रूटीन चेकअप जो होता है करवा के देखते रहते हैं, नोटिफाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो तो नहीं रहा है, कुछ चेंजेस तो नहीं आया है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सब चीजें वो वहाँ पे जाके करते हैं, देखते रहते हैं। ठीक, तो इसके वजह से क्या होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डेवलप कंट्री में, जो सब चीज पता चल जाता है तुरंत का तुरंत, क्योंकि वहाँ पे ये सब लोग जो होते हैं शिक्षित होते हैं। अच्छा एक चीज और है, शिक्षित होते हैं जिसकी वजह से वो अपना रूटीन चेकअप करवाते हैं। एक चीज और, जैसे कि अगर अमेरिका का कॉमन पीपल है, वो इंडिया के जो नेता लोग हैं वैसे वहाँ के कॉमन पीपल रहते हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे हम लोग जो है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक और, अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो अगर डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं ये बच्चा का वेट कम है और इसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा, आईसीयू के अंदर रखना पड़ेगा, तो इंडिया के अंदर क्या बोलेगा लोग, दादी लोग जो होते हैं बोलेंगे, डायरेक्ट जवाब क्या देती हैं कभी कभी कि इसका तो वजन 2 केजी है, लेकिन इसके पापा का तो वजन कितना था, 1.5 केजी का ही था। तो ये उनके कहने का मतलब है कि ये वंशानुगत है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वेट कम है मतलब कम है, उसको एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो डेथ हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। ठीक, और एक चीज और है, जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोस्ट कराते हैं, नोटिफाइड करते हैं कि कोई डिजीज तो नहीं हुआ है, और डॉक्यूमेंटेशन भी रखते हैं। सिम्टोमेटिक पेशेंट जो होते हैं वो बताते रहते हैं कि मुझे ये चीज हो रखा है, और इसलिए वो डेवलप्ड कंट्री है। और डेवलप्ड कंट्री में जो केयर करने वाले होते हैं, असेस करने वाले जो होते हैं, फिजिशियन और क्लिनिशियन होते हैं। लेकिन हमारे जो कंट्री है यहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे एसेस करने वाले जो होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो सीएचओ होते हैं, ठीक है, और एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं। ये दो होते हैं जो हमारा क्या करते हैं, मतलब क्षेत्र में जाके इसको देखभाल करते हैं कि गांव में क्या कोई दिक्कत है, डोर टू डोर सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं। और अगर कुछ निकलता है तो उसको क्या करते हैं, अपने सेंटर पे उसको रिपोर्ट करते हैं, हायर सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, उस क्षेत्र में कुछ एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना आप लोग बना लीजिए। इसके बारे में कल लिखेंगे, फिर एक बार और समझा देंगे तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और फिर नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और लगेगा इसमें, एक नहीं 2 क्लास और समझ लीजिए, 2 क्लास और लगेगा, तो आप लोग को मतलब थोड़ा अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे। और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बाद हम लोग, नहीं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से पहले ही आप लोग को एक यूनिट सेकंड भेजे हैं, उसको पढ़ा देंगे। उसी में है जो मैंने बोल रहा था अभी ना, कि कम्युन सॉरी कमिटीज, जो जितने कमिटीज है उसी में है यूनिट सेकेंड, ठीक ना। तो उसको पहले पढ़ा देंगे। तो उसके लिए स्लाइड शेयर से सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास करा दें, मतलब लाइव क्लास। और एक लिंक भेजेंगे, आप लोग टाइम मुझे बता दीजिएगा, लिंक भेजेंगे और उस पीडीएफ से पढ़ा देंगे, क्योंकि वो उसमें अच्छा से लिखा हुआ है। जो जो जरूरत का है उसी को पढ़ाएंगे, बाकी उसमें बहुत सारा चीज़ है जो नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब अभी नहीं पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी उसमें जो ज़रूरत का है उसको पढ़ा देंगे सिर्फ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग एक टाइम डिसाइड करके बता दीजिए, नहीं तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके उसको कट करके और मैं ही खुद रिकॉर्ड कर लूँगा, स्क्रीन रिकॉर्ड करके और भेज दूँगा वीडियो बना के। तो आप लोग की जैसी इच्छा, फिर बता दीजिएगा, मैं करा दूँगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए और सुनने के लिए, इतना देर पेशेंस रखने के लिए। थैंक यू। चलिए, गुड नाइट।